पहला प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 12, करंट भी दिया है। तो टॉर्क आया कि तुम्हें प्रॉब्लम फार्मूला आना चाहिए, खाली कॉइल दिया है इसलिए टॉर्क का फार्मूला आना चाहिए, T इक्वल टू mb sin थीटा। अब मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा होना चाहिए 90, यम और बी में का एंगल। तो टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा, यम बी। अब यम के जगह क्या क्या आएगा देखो, बताओ ना, यम की जगह एन आर ए बी, राइट। चलो अब वैल्यू रखो बरा, कितना कितना वैल्यू आएगा। हाँ बता, टॉर्क की जगह क्या क्या लिखेंगे हम। टॉर्क की जगह एन कितना है बताओ, 600, शाबाश। करंट कितना जा रहा है, करंट 10 टू द पावर -5। एरिया क्या है देखो, ये लेंथ और ब्रीथ होगा, तो ये 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -4। और b कितना है 0.10 को मैं 10 टू द पावर -1 देता हूँ। तो सॉल्व करो, एकदम इजी आएगा, दो ही नंबर है, 6 6 36। बाकी क्या क्या होगा देखो, ये आएगा 1 2 3 10 टू द पावर 3, 1 2 3 -5 -4 -1। तो कितना आएगा देखो, 36 इंटू ये 10 टू द पावर -7। तो एक से इधर लेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क हमें बी दिया है, कॉइल ऐसा रखा है। अब मुझे एक बताओ, हमें टॉर्क का दो फार्मूला है। एक फार्मूला रहता है एम बी और एक रहता है एम बी कॉस अल्फा। सिंबल कौन से भी ले लो, साइन थीटा के साथ जो एंगल रहता है वो एम और बी में, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, याद रखो। और अल्फा रहता है कि प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी में का एंगल। यहाँ कॉस के साथ वाला अल्फा, अल्फा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, और थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड बी। साइन थीटा के साथ आने वाला नॉर्मल और बी के अंदर, कॉस के साथ प्लेन ऑफ द कॉइल। अब बताओ बरा, अल्फा कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो प्लेन के साथ, प्लेन इसी प्लेन में है बी की, तो अल्फा 0 आएगा और थीटा कितना आएगा 90 आएगा। 90 क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल हमारे क्लास में आएगा, ऐसा बाहर यम हमारे क्लास में आएगा, नहीं उस क्लास में जाएगा यम, क्योंकि ये क्लॉकवाइज करंट है, इनवर्ट। बस तो अब हमें कौन सा भी फार्मूला ले लो आंसर मिलेगा। अब यम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यम का फार्मूला एन आई, एक ही कॉइल है ये 2। अब एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, 40 इंटू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -4। तो ये कितना आएगा, सॉल्व करो। बी यहाँ तक लिखा था, बी इधर बोलो कितना आएगा यम, यह आएगा 2 इंटू, या इसका ऐसा करता हूँ 20 इंटू 100 -4। तो ये तीनों कैंसिल हो गए इनके साथ, तो एक -1 बचेगा, 2 इंटू -1, यह आएगा यहाँ। तो रखो बरा, क्या आंसर मिलेगा, T इक्वल टू mb sin 90, यम मिला 2 इंटू -1, बी कितना है
2 into -2 sin 91 4 into -3 न्यूटन मीटर आ गया। अब देखो अगला प्रॉब्लम क्या दिया है, गिवन स्क्वायर दिया है, करंट कैरिंग स्क्वायर, एरिया दिया 100 सेंटीमीटर, एन दिया, बी दिया, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड बी में का दिया। अब हमें क्या करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में बी के साथ किए वाला एंगल, ये प्लेन है, बी के साथ किए वाला एंगल 60 है, तो हमें नॉर्मल और बी में चाहिए, तो नॉर्मल और बी में कितना है 30, एम बी साइन थीटा ही आप लोगों को, थीटा नॉर्मल और बी में का है, तो सॉरी स्क्वायर दिया है ना, एक मिनट इसको स्क्वायर करता हूँ, समझो स्क्वायर लो, स्क्वायर है समझो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये स्क्वायर नॉर्मल इधर है, थीटा बी के साथ, प्लेन और बी में 60 है, तो नॉर्मल के साथ बी का 30 एंगल होगा, तो टॉर्क का फार्मूला क्या है बताओ, एम बी साइन थीटा, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 90 माइनस 60, तो 30 एंगल आएगा थीटा, एंगल बिटवीन नॉर्मल और एरिया वेक्टर और एम क्या एंड बी में, ओके। तो क्या फार्मूला आएगा बताओ, यम कितना आएगा, एन आएगा, पहले यम निकाल लो, यम बी साइन 30, यम कितना है एन आर ए बी साइन 30, एन कितना टर्न्स दिया है बताओ 200, करंट कितना दिया है, नहीं करंट रह गया ना, एक मिनट, करंट कितना दिया था बोलो 5 एम्पियर, सॉरी ना, करंट दिया है यहाँ पे 5 एम्पियर, 100 सेंटीमीटर को -4 करता हूँ स्क्वायर में, तो -2 आएगा मीटर स्क्वायर में, तो करंट हमारा रह गया था 5, एरिया कितना है -2, बी 0.2 साइन 31/2, तो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, ये 0.1, ये आएगा 1000 10 to the power 3 -2 -1, तो कितना आएगा 1 न्यूटन मीटर। चेक करो मेरा आंसर, करंट कैरिंग है, यहाँ स्क्वायर है, करंट दिखा है नहीं, ऐसे नीचे आएगा एंटी क्लॉकवाइज चलो जमेगा। देखो यहाँ क्या बोला है कि B 0.1 टेस्ला है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखना है, पहले प्लेन पैरेलल टू फील्ड रखना है। अब प्लेन पैरेलल टू फील्ड कैसे रखेंगे बताओ बड़ा, समझो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाएगा ये, तो उसी प्लेन में रखना है, प्लेन पैरेलल रखना है, तो क्या होगा, कितना टॉर्क एक्ट होगा, और फिर प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड रखा है, प्लेन पर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब मैं क्या करता हूं देखो, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल निकालता हूं, हॉरिजॉन्टल यहां निकालना थोड़ा हार्ड है, ऐसा निकालता हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वाह, ये हमारा बी है हॉरिजॉन्टल, ऐसे लाइंस जा रहे हो। अब प्लेन ऐसे ही रखना है, कॉइल का, कॉइल ऐसा ही रखो, ये कॉइल ऐसा ही रखा हुआ, ये कॉइल ऐसा ही रखा, ये बी, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका यम आएगा ऊपर, यम, राइट, तो व्हेन प्लेन प्लेस पैरेलल टू, दोनों भी पैरेलल है,
लाइंस ऐसे जा रहे हैं और वो भी ऐसे आ रखा है। तो यहां पहले केस में प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू बी, तो यम और बी में एंगल निकालो, तो यम और बी में 90 आएगा, तो टॉर्क मैक्सिमम एक्ट होगा यम बी साइन 90। अब यम कितना है, पहले यम निकाल के लो, एन आर ई, एन कितना है 10, करंट कितना जा रहा है 2, एरिया करो 5 इंटू 2, 10 इंटू -4, तो क्या होगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2, हाँ ये आया हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट यम। चलो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, बी कितना है 0.1, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। चेक करो करेक्ट है, करेक्ट है 2 इंटू 10 टू पावर -3। ओके सर हम कॉस्ट 0 लेते थे, चलता था रे, कौन सा भी ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ जनरली यही याद रखो नॉर्मल के साथ। अब व्हेन प्लेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड, अब मैं क्या करता हूँ कॉइल को परपेंडिकुलर रखता हूँ, मतलब इसी फील्ड में बी इधर दिखता, इसी फील्ड को थोड़ा ऐसा दिखाता हूँ, यही फील्ड है और कॉइल को मैं ऐसा रखता हूँ परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल इधर आ जाएगा और बी इधर ही, यही फील्ड है बी इधर ही है, तो एन क्या और यम एक ही डायरेक्शन में, एन क्या और यम एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया, फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसा वर्टिकल रखा है, ऐसा रखा है, पहले ऐसा ऐसा, तो यहाँ क्या होगा यम और बी पैरेलल हो जाएंगे, तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा, नो टॉर्क एक्स, टॉर्क एक्ट नहीं होगा। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा देखो, व्हेन प्लेन प्लेस्ड 60 डिग्री टू फील्ड, अब तीसरे में क्या होगा देखो, T इक्वल एम बी, अब प्लेन के साथ 60 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा यहाँ 90 माइनस 60 30 एम और बी में, ये 60 डिग्री किसके साथ है देखो, अब इसके डायग्राम कैसे निकालेंगे देखो बाबा, इसके डायग्राम यहाँ निकालता हूँ, यहाँ निकालता हूँ इसके डायग्राम, देखो यही मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यही मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, वाह, और प्लेन ने 60 किया है, प्लेन ने, मतलब इसको मैं थोड़ा ऐसा क्रॉस करता हूँ, आप कैसे दिखाएगा, इस प्लेन को मैं डायरेक्ट एक लाइन से दिखाता हूँ, एक लाइन से दिखाता हूँ, ये प्लेन है ऐसा पी क्यू आर इसका, तो प्लेन ने बी के साथ 60 किया है, तो हमें नॉर्मल के साथ चाहिए, तो ये आएगा 30, ठीक है, तो कितना आएगा 3 नंबर में बताओ, 3 नंबर का कहा करूँ मैं, इधर करता हूँ, ये देखो ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल 60 डिग्री बी के साथ किया, तो नॉर्मल के साथ 30, तो टॉर्क का फार्मूला आएगा एम बी साइन 30, तो एम कितना है 2 इंटू -2, बी कितना दिया है, बी दिया है 0.1 इंटू 1/2, 2 कैंसर 10 टू द पावर -, देखो कम हो रहा है, कितना अच्छा प्रॉब्लम था देखो।
अब सभी जन बोर्ड पे ध्यान दो, हमें टॉर्क निकालना है। अब यहां क्या होने वाला है जरा ध्यान पूर्वक देखो। ये परमानेंट मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बी दिया है, एल दिया है और एक ही लूप है, तो एन की वैल्यू आएगा 1। पहले हम इस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या फार्मूला है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और दूसरा फार्मूला कौन सा है बताओ? √3/4 साइन स्क्वायर, राइट। तो हम एरिया निकालेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर कितना है? 2 × -2 होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? √3/4 × 4 × -4, तो √3 × -4 मीटर स्क्वायर एरिया। अब क्या करेंगे? टॉर्क का फार्मूला के लिए यम चाहिए। यम का फार्मूला NRE, n है 1, आई कितना दिया? 0.1, √3 -4, तो √3 × -5 एम्पियर मीटर स्क्वायर यम आया। अब टॉर्क के लिए फार्मूला याद करो, mv sin थीटा। थीटा एंगल है यम और बी में का। अब यम कैसे आएगा देखो, ये क्लॉकवाइज है तो इसका यम आएगा इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्लॉकवाइज है इसलिए यम, तो 90 आएगा, थीटा आएगा 90। एंगल बिटवीन यम बोलो और वेक्टर ए बोलो और यन क्या बोलो, एंगल एंड बी के। चलो यम की वैल्यू कितना है? √3 × -5। बी की वैल्यू कितना है? 5 × -2। ये साइन 90 तो 1 है। सॉल्व करो, 5 √3 × -7 न्यूटन। चेक करो बड़ा आंसर कितना आता है। चेक करो मतलब सॉल्व तो मैंने करके दिया, आगे √3 की वैल्यू रख के आंसर देखो। चलो कितना था सर आंसर? आंसर था सर 8.66। आंसर कितना था बोल? 8.66 आएगा ना, 5 × √3 का वैल्यू कितना है? 1.73 × 5 0 आया 8.66। चला ना बाबा, न्यूटन मीटर। ओके, कितना करना है? एक वायर दिया है जिसका लेंथ है, उसको सर्कुलर लूप में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। कैसे रखना है? उसको करंट पास करना है, ठीक है। कन्वर्ट किया हमने, वायर को कन्वर्ट किया सर्कुलर लूप में और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। कैसा रखा है? प्लेन ऑफ द कॉइल और लूप इज पैरेलल टू बी। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, मतलब यम हमारे क्लास में आएगा, याद कर गया ऐसा, यम बाहर आएगा। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फार्मूला बताओ क्या मिलेगा? mv sin थीटा। यम कितना आएगा? NI। पहले हम इसका यम निकालेंगे दोस्तों। अब यम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक ही लूप में कन्वर्ट करना। इसे, इस वायर को एरिया निकालेंगे। एरिया कितना आएगा? πr²। अब L इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास? 2πr। ये L वायर का था, ये 2πr के बराबर आएगा, रेडियस है r।
तो अब क्या होगा, आर आएगा यल बाय 2 यल के फॉर्म में आंसर निकालना। तो एरिया कितना होगा, पाई यल बाय 2 पाई होल स्क्वायर, पाई यल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा बताओ, एरिया आएगा यल स्क्वायर बाय 4 पाई, राइट। तो टॉर्क कितना एक्ट होगा बताओ बड़ा, टॉर्क एक्ट होगा एम बी साइन थीटा। अब थीटा तो ये नॉर्मल इधर है हमारे क्लास में, बी इधर है तो 90 आएगा, यम की जगह एन आर ई, तो एन आर ए बी, ये तो साइन 90 छोड़ा, एन है 1 किलो, करंट है आर, एरिया एल स्क्वायर बाय 4 पाई बी। तो टॉर्क सर्कुलर लूप के लिए हमारे पास कितना आया, आर बी एल स्क्वायर बाय 4 पाई। खत्म। ये किसका इक्वेशन आया देखो, टॉर्क। अब क्या करना है, उसी वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, याद रखो स्क्वायर में, और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। करंट क्या है, कैसे भी करो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, बाहर आएगा, यह हमारे क्लास में आ रहा है, बी इधर है, तो एंगल फिर से 90 मिलेगा। तो अब एरिया निकालो, एरिया कितना आएगा बताओ बड़ा, हर एक पूरा यल है तो ये यल बाय 4 यल बाय 4 यल बाय 4 यल बाय 4, उसी वायर को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया 4 हिस्सों में। तो एरिया आता है साइड स्क्वायर, तो कितना आएगा, यल बाय 4 स्क्वायर यल बाय 60। इसी वायर को कन्वर्ट किया है और फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट आर है, तो यम निकालो, एन आर ई, एन है 1 आर, एरिया आ गया यल स्क्वायर बाय 60। तो टॉर्क कितना आएगा, यम बी साइन 90, यम कितना आया, आर एल स्क्वायर बाय 16, तो स्क्वायर के लिए आया आर एल स्क्वायर बी बाय 16, ये लूप के लिए आया। हमेशा सर्कुलर लूप में ही टॉर्क ज्यादा आता है, हमेशा कौन से भी वायर का सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करो, प्लेनर एरिया ज्यादा आएगा, या आई बी एल स्क्वायर, आई बी इधर भी आई बी एल स्क्वायर अच्छा लगेगा। यहाँ 16 आया, तो टी लूप सर्कुलर लूप इज ग्रेटर देन टी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखो। यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के लिए टॉर्सनल कांस्टेंट जो फाइबर वायर यूज करते हैं, फॉस्फर, ब्रोंज और हेयर स्प्रिंग का भी किसी बुक में बताया है। तो अब हमें हमेशा याद रखो, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पे प्रॉब्लम आया कि बीना इक्वल टू सीता रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमें ये फार्मूला याद ही रखना है। थीटा यहाँ डिफ्लेक्शन है कॉइल का। अब क्या होगा, हमें निकालना है करंट, तो I इक्वल टू सी बाय बैन इंटू थीटा, ये गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं सी बाय बैन को। चलो अब हर एक की वैल्यू रखो, ये है 1.5 इंटू -9 पर डिग्री, ये भी डिग्री में दिया है, थीटा है 5 डिग्री। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये डिग्री कैंसिल होगा, बैन बी कितना है 0.025 टेस्ला बोलो या वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, अच्छा लगाओ, एरिया देखो चलो एरिया देखो, एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर -4,
नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 50। आवाज मत करो। अब यहां ध्यान दो, करंट निकालना है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो सभी जन। आई निकालना था तो इसे सॉल्व करो, कितना आएगा देखो करंट। ओके, अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा करंट देखो जरा सा कितना मिलेगा। इसको मैं ऐसा करता हूं 12, ये पॉइंट को 12 15 लेता हूं, 5 लेता हूं, -10 लेता हूं, नीचे ये 12 25 12 50 लेता हूं, ये 3 से आगे गया -7। अब सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये 3 5 जा 3 4 जा। ओके, अब ये हो जाएगा 100 और ये 10 हो जाएगा और ये 100, तो ऊपर अकेला बचेगा कौन 5 इंटू -10 +7 ऊपर गया तो, और 1 2 3 ये -3 ये 1000। तो क्या होने वाला है देखो, करंट मिलने वाला है -13 और +5, तो माइनस कितना आएगा बताओ, -13 और +7 तो कितना मिलेगा, करो सॉल्व। 5 इंटू -6 एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर। कितना इजी था देखो, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे देखो, हमें फास्फोरस ब्रोंज वायर का बोला क्या और नीचे सी स्प्रिंग का बोला, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों की जगह एक कहीं तो और बोल के लेते हैं हम। अब वही फार्मूला लेना, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर आया कि बीना इक्वल टू सी था, खत्म रेडियल फील्ड के कारण। अब सी निकालना है तो बीना बाय थीटा। बी कितना है गॉस -4, करंट कितना है 2 इंटू -4, एन कितना है 60, एरिया कितना है 5 इंटू -4, और थीटा कितना दिया है देखो 18 डिग्री। चलो अब सी निकालना है, तो आंसर कितना आएगा देखो बरा, ये 5 आएगा, राइट 18 इंटू 5, राइट बराबर। अब ये 5 to 10 इंटू -12, ये -12, ये आएगा 300, तो 3 इंटू 10 to the power -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। यहाँ ये डिग्री में दिया है तो आंसर आएगा न्यूटन मीटर पर डिग्री। सी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो यूनिट टॉर्क का न्यूटन मीटर, ट्विस्ट का डिग्री। कितना आंसर आएगा देखो तुम। एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, बी दिया है, डिफ्लेक्शन 7 डिग्री 1 माइक्रो एम्पियर के लिए दिया है, तो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट और कपल पर यूनिट ट्विस्ट निकालना। एक ही फार्मूला है, बीना इक्वल टू सीता, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, बीना, सी कौन है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, सी ही, तो कितना मिलेगा देखो 0.5। आई का वैल्यू कितना दिया है देखो 1 माइक्रो एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया कितना है 2.2 इंटू -4, थीटा 7 डिग्री है। अब मुझे बताओ पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो कन्वर्ट करूँ, हाँ 7 डिग्री है तो 7
इंटू पाई 180, ये रेड में जाएगा। अब पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5 2.2, ये -10 इंटू 100 बाय 7, 180 ऊपर ले लो, पाई की जगह 22/7, 7 कैंसिल हो गया। कितना ये समझ में आएगा, देखो थीटा को कन्वर्ट कर दिया हमने। तुम बोलेंगे डायरेक्ट पढ़ा, इजी है इसलिए पढ़ाया। ये कितना आएगा 0.1, तो क्या मिलेगा, देखो ये 100 है तो ये 2 से आगे जाएगा, तो ये 5 इंटू 180 -10, तो कितना आएगा, ये आएगा 90, और ये 900 -10, तो आंसर कितना आएगा 9 इंटू -8 न्यूटन मीटर पर रेड। खत्म। कितना इजी था देखो। तो आंसर मिला हमारा पहला। कन्वर्जन करना आना चाहिए। देखो अब देखो, ये बड़ा कॉइल है, ये बड़ा है, उसकी रेडियस है आर बहुत ज़्यादा है आर से, और ये छोटे वाले की रेडियस आर है। अब यह ऐसा रखा है, इधर से जब देखोगा तो ये हमारे क्लास में ये ऐसा, ये उधर जाएगा उस क्लास में, ऐसा बड़ा कॉइल है। हाँ, अब क्या होगा, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस पे टॉर्क निकालना है। तो ये छोटा, ये बड़ा, तो छोटू इन द फील्ड ऑफ मोटू, छोटू इन द फील्ड ऑफ मोटू। तो क्या होगा, देखो ये छोटा वाला बड़े मोटू के अंदर है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें टॉर्क का फार्मूला है इसके ऊपर, पहले छोटू के ऊपर मोटू की फील्ड निकालेंगे सेंटर को, ठीक है। यहाँ ये छोटा है, इसकी फील्ड क्या है, तो बताओ बरा, कौन से भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर को फील्ड कितना रहता है, μ0, इसमें करंट जा रहा है I बाय 2R I0, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ए बी यहाँ सेंटर O पे आ रहा है B, ये मोटो के कारण यहाँ, तो छोटू इस फील्ड में है, तो छोटू इस बी में है, तो टॉर्क एक्ट होगा। अब कितना टॉर्क एक्ट होगा बताओ, टॉर्क का फार्मूला है mb sin 90। इसका m, अब देखो ये ऊपर से अगर मैं देखता हूँ इधर से ऊपर से, तो यह ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्या ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसका m ऊपर आएगा, इसका m ऊपर, और इसका b इधर आएगा। मैं इधर से देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो b यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, इसके सेंटर b आएगा, यहाँ ऐसा है, b इधर आएगा, और इसका m ऊपर आएगा, ये b, इसे वो लगा तो b0 बोल देंगे हम, b0 इधर आएगा b0, और इसका m ऊपर आएगा, b0 बोलो, तो m कितना आएगा, इसका m आएगा या ना, n तो एक ही है, करंट कितना जा रहा है I, एरिया रहेगा πr², b0 रहेगा μ0 I0 बाय 2R sin 91। तो फार्मूला क्या मिलेगा, μ0 I0 I πr² बाय 2R, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, सॉरी ये टॉर्क एक्ट होगा।
मेन क्या है, छोटा बड़े के फील्ड में। हाँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हमने यहाँ सस्पेंड किया, ये यहाँ पे सस्पेंड किया है, यल है, बी तो इधर रहेगा ऐसा। ओके, तो यल निकालना है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो बताओ, तो एरिया √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलेटरल, तो √3/4 L²। ज़्यादा। और टॉर्क का फार्मूला कितना है, मैक्सिमम टॉर्क बोलेंगे अब, mb sin थीटा। थीटा तो 90 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट कैसे भी ले लो, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बाहर आएगा m। हाँ, तो टॉर्क m कितना है, ए के टर्म्स है, करंट है I, √3/4 L², m की जगह ni यूज करो, b रह गया, साइन 90 हो जाएगा, m और b परपेंडिकुलर है, तो L² की जगह क्या आएगा, 4i बाय √3b L² की जगह, राइट। तो आंसर देखो किस में दिया था, L के फॉर्म में ही दिया था। टॉर्क कहाँ गया, L² = 4t, सॉरी, अब देखो, हाँ, 4t बाय √3ib = L²। तो कितना मिलेगा बताओ भैया, ये L² है, तो इसे सॉल्व करो। हाँ, कितना ऑप्शन देखो, 2/√3 दिया है शायद, और बाकी का सब रूट में लिया है। चलो, तो ये लेता हूँ 2 बाहर, t/√3 ib 1/2 = L, 2 ऊपर आएगा। ये 2 गैल्वेनोमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर 1, गैल्वेनोमीटर 2, ए और बी, बाकी सेम है। एक के टर्न्स 20 है, उसका रेजिस्टेंस G1 4 ओम है, दूसरे के 60 है। तो अब करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला बताओ। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब θ/I। हमारा फार्मूला है बीना = सीता, तो बैंड बाय सी = θ/I। तो यही हमारा करंट सेंसिटिविटी है। झाला, बाकी सब सेम है। क्या क्या सेम है, ये करंट सेंसिटिविटी पहले कर लेता हूं, करंट सेंसिटिविटी दूसरे का, बी सेम है, ये भी सेम है, एरिया भी सेम है, कुछ भी दिया नहीं हो सेम ले लो, मतलब B1 = B2, एरिया A1 = A2, लाइक बोला है। तब क्या क्या बच रहा है, और C1 कांस्टेंट भी दोनों का सेम है, C1 C2, तो क्या आएगा बताओ। तो डायरेक्ट ये सब कांस्टेंट है BAC, तो N1/N2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि BA/C कांस्टेंट है और सेम है फॉर बोथ गैल्वेनोमीटर। तो N1/N2 कितना आएगा, देखो N1 है 20/60, तो आएगा 1/3। तो ये करंट सेंसिटिविटी मिला। अब हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन बताओ। यहाँ लिखता हूँ मैं, लगाता है रेजिस्टेंस लगेगा। अब क्या रिलेशन है बताओ,
करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज, राइट बताया। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करेक्ट बताया। तो क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी तो आया है, खाली रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो SV1, बोर्ड पे ध्यान दो सब जन, SV1 बाय SV2 इक्वल टू SI1 बाय G1 आणि SI2 बाय G2, ठीक है। तो ये तो रेशियो पता है हमको, SI1 बाय G1। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, अब ये कहाँ लिखूँ, ये 4 और 6 याद रखो, इसको मिटाता हूँ, 4 और 6 याद रखो। तो क्या मिलेगा देखो, SI1 बाय SI2 G1, ये नीचे आएगा G1 और G2 ऊपर जाएगा। तो ये तो पता है अभी 1/3। G1 G2 मिटाया मैंने, जरा बताओ कितना था G1 G2। तो पहले का रेजिस्टेंस था देखो कितना था 4 और दूसरे का 96। तो 4 नीचे जाएगा, 96 ऊपर जाएगा। ये 3 जा 2 जा, तो ये आएगा 8S21। तो ये मिला SV1 बाय SV2, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये था करंट सेंसिटिविटी, ये था वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर में प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, खाली वायर और नंबर ऑफ टर्न्स बदला है, मतलब B और C कांस्टेंट। तो यही फार्मूला याद रखो हमारा, बीना इक्वल टू सी था। क्या क्या कांस्टेंट है देखो बरा, हमें थीटा निकालना है। तो B कांस्टेंट है, एरिया। अब यहां ध्यान पूर्वक देखो, यहां 2 एरिया है, यहां हमें एरिया कॉइल का है और ये वायर का एरिया है, ये वायर का एरिया है। देखो एक बार चेक करो क्या बोल रहा है यहाँ। गैल्वेनोमीटर coil replaced by another coil, original diameter, total number of turns 5, original another coil of diameter। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये कॉइल का ही एरिया दिया है। अब हमें क्या क्या करना है देखो, B कांस्टेंट है, फार्मूला तो एक ही लेंगे हम, बीना इक्वल टू सी था। B सेम है, खाली एरिया बदल गया, डायमीटर है, डायमीटर बदला मतलब एरिया बदला। डायमीटर के जगह रेडियस लिखता हूँ, उस कॉइल की रेडियस, कॉइल वाला। तो एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ बीना, एरिया की जगह πr1² सी थीटा पहले के लिए, और जनरल फार्मूला लिखता हूँ πr²। अब कौन कौन कांस्टेंट है देखो, ये कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ले सकते NR², बाकी कांस्टेंट आया। तो θ2/θ1 कितना आएगा, N2/N1 R2/R1 होल स्क्वायर। अब N2 कितना है, 5 टाइम्स N1 है, और रेडियस कितना है R2, 1/2 R1 है, 1/2 R1, R1 कैंसल, ठीक है। तो N1 कैंसल, तो ये आएगा 5/4 θ2/θ1।
कितना अच्छा प्रॉब्लम था देखो। यहाँ पे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। करंट सेंसिटिविटी, ये करंट सेंसिटिव सिंबल कोई कुछ भी ले सकता है, करंट सेंसिटिविटी, कोई IS भी लिखता है इसको। वोल्टेज रिलेशन बताओ, एस वी इक्वल टू एस आई बाय जी, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। एस आई कितना है 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर और जी कितना है 100। अब ये 2 डिवीजन ये 100 मिली एम्पियर है, -3 एम्पियर में करो, -3 एम्पियर में जाएगा। ठीक है, तो बोलो क्या होगा, ये माइनस ये 2 एक ऊपर जाएगा, 20 डिवीजन पर एम्पियर। कितना इजी था देखो। 50 मिली वोल्ट फुल स्केल रिफ्लेक्शन है 50 डिवीजन के लिए। तो तुम्हें वोल्टेज सेंसिटिविटी और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब क्या, डेफिनेशन बता, भूल गए सब जन। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब थीटा बाय वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो एस वी इक्वल टू थीटा बाय वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो थीटा कितना है देखो, थीटा है 50, वोल्टेज कितना 50 मिली वोल्ट है। अब मिली का -3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 1000 डिवीजन पर वोल्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी आया। अब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो एस वी इक्वल टू एस आई बाय जी। तो एस आई कितना है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। हाँ, हमें जी निकालना है। अब क्या करेंगे देखो, जी निकालना है तो जी के लिए एस आई बाय एस वी। एस आई कितना है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, 1000 डिवीजन पर वोल्ट। तो माइक्रो का हम कन्वर्ट करो तो ये आएगा 1/1000, ये नीचे आएगा -6, डिवीजन डिवीजन कैंसिल होगा, वोल्ट ऊपर जाएगा, एम्पियर नीचे आएगा। तो ये आएगा नीचे -3, वोल्ट पर एम्पियर ओम आता है, ऊपर जाएगा तो जी आएगा 1000 ओम। कितना अच्छा प्रॉब्लम था देखो। 50% से पहले जितना था उससे इंक्रीज किया, पहले 100 पकड़ेंगे तो एस आई डैश बाय एस आई आएगा 150/100, 50 से बढ़ गया तो 3/2 मिला, 1.5 बोल सकते हो। लेकिन अब एरिया और बी इंक्रीज नहीं करना है, तो सिंपल हमें बिना इक्वल टू सीता पता ही है, थीटा बाय आई लेंगे तो बैन बाय सी थीटा बाय आई, मतलब करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का इंक्रीज करने का सिंपल मेथड है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। सी बढ़ाना हार्ड है, बी चेंज करना, एरिया बदलना हार्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो इजी वे टू increase sensitivity is, easy way to increase sensitivity is increase आवाज आ रहा है रे, नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। तो झाला, तो यस सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, यस आई बाय यस आई डैश बाय यस आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स n2, इसे हम डैश भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 2 बोलेंगे, n2 बाई n1। अब एस आई डैश को 2 बोलता हूँ मैं, इधर 2, ये पहला, तो ये है 3/2। n2 कितना है, तो n1 20 था, तो n2 निकालना 20, तो ये आएगा
N2 इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ टर्न्स 30 करना पड़ेगा, तब सेंसिटिविटी हमें न्यू नंबर ऑफ टर्न्स आर 30, देन sensitivity increases by 50% of initial। कहता कितना इजी था, देखो नया रेजिस्टेंस पहले के डबल हुआ है, तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी 50% से इंक्रीज किया, मतलब 150 पहले 100 था तो 3/2 आया। तो ये करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। G2 रेजिस्टेंस है, यहाँ G से दिखा रहा हूँ, बड़ा 2 टाइम्स G1। तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना। चलो क्या करेंगे बताओ बरा। अब पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखता हूं, पहली करंट सेंसिटिविटी बाय G1, राइट। दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखता हूं SI2 बाय G2। अब हमें क्या करना है, SV2 बाय SV1 करना है। तो SI2 बाय SI1 इनवर्स आएगा G2 बाय G1। अब SI2 बाय SI1 तो है 3/2, और G2 कितना है 2 टाइम्स G1 है, तो 3/4 आ रहा है। 3/4 मतलब 0.75 SV2 बाय SV1। तो यहां क्या क्या किया फिर से देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब करंट सेंसिटिविटी बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, या ऐसा SI2 SI1, ये G1 इनवर्स आया, ये मिला 3/2 G1, G2 के जगह 2 G1 कैंसल। तो नया सेंसिटिविटी कितना मिला, नया मिला SV2 0.75 है ना ऑफ SV1, मतलब परसेंटेज में आएगा 75%। तो पहले 100% था ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं SI1 बाय G1, तो पहले 100 था तो अब 75 आया। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 25%। चेंज नहीं समझा, अरे पहला हम 100% कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पहले 100 कंसीडर किया हमने करंट सेंसिटिव, वोल्टेज भी 100 होगा, नया 50 से बढ़ा तो 150। तो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी 25%, मतलब डिक्रीज हो गया। यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ गया, नोट याद करो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ गया, करंट सेंसिटिविटी increase by 50%, then voltage sensitivity decrease by 25। एक बढ़ता है एक कम होता है।